जिस भारतवर्ष में 150 करोड़ लोग एक जीव को मां के दर्जा देते हैं, उसी मां के साथ में आज रेप हुआ है। इससे पहले जब उस अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, रेपिस्ट जब को पकड़ के ला रहे थे, तो उसके परिवार वाले उसका समर्थन में हमारे ऊपर हाथापाई किए। ये भारत देश, ये सनातन धर्म हमारे ग्रंथों के हिसाब से चलते आया है और ग्रंथ से ही चलेंगे तभी सनातन धर्म का मान और सम्मान रहेगा। ना अभी तक से गौ माता को राज्य माता का दर्जा भी ना है, और ना ही गौ माता के लिए ऐसा कुछ कानून है कि लोगों में कानून का भय हो और इस तरह की घटना ना हो। जो विचित्र लोग अगर आधा पागल है बोलते हैं, तब तो घर में सारा कार्य करते हैं, उसको पूरा पागल बनाकर छोड़ना पड़ेगा, तब ये ऐसे कृत्य नहीं होंगे। ये धर्म, ये समाज किस ओर जा रहा है? चंद लोग दिखते हैं, रात को 12 बजे किसी को पता चला तो 10 लोग 5 लोग आए, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, गौ माता, इन्हीं को ही ठेका है। वो 4-5 दिन में छूट जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा हिंदू समाज ही ऐसे पामर लोगों के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। अगर हम 2-4 लोगों के साथ उसको काट डालेंगे ना, उसको नोच डालेंगे ना, तो उसका विक्षिप्तपना भी खत्म हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। जो विक्षिप्त है ना, उसके अंदर दिमाग आ जाएगा और अच्छे से काम करने लग जाएगा। वो पुलिस जो पागल है उसको और जानवर नहीं दिखे होंगे। अगर ये पागल है तो इस इंसान को अपने घर पे लोग नहीं दिखे होंगे। दुष्कर्म करना गलत बात है, लेकिन किसी विशेष छांट करके एक चीज के साथ इस प्रकार से काम करना, इस तरह का कृत्य करते हैं। और इस तरह का कृत्य पुरानी बस्ती में लगातार साल भर का अगर रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो ये चौथी घटना है। देखिए समाज में ना 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक रहते हैं हैवान। आज जो घटना मैं बताने वाला हूँ, एक हैवान ने उस घटना को अंजाम दिया है, और यही कारण है कि यहाँ पर इतने सारे लोग खड़े हैं। जिस भारतवर्ष में 150 करोड़ लोग एक जीव को मां के दर्जा देते हैं, उसी मां के साथ में आज रेप हुआ है। और ये घटना कहीं और नहीं है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के भाटा गांव इलाके में हुई है। भाटा गांव इलाके में हुई है, और अभी ये सब चीजों को लेकर के सोनकर पारा में हुई है। और सब चीजों को लेकर के पुरानी बस्ती थाना आया गया है। यहाँ पे लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे, पूरी घटना को जानेंगे क्या है, और अब उस आरोपी पर, उस हैवान के ऊपर कौन सी कार्रवाई हो रही है, और अभी उसके ऊपर क्या किया जा रहा है, यही पूछना चाहेंगे। क्या पूरी घटना बताएंगे थोड़ा सा? जी, घटना ये है कि ये लगातार 2-4 महीने से गौ माता का शोषण कर रहा था, और इसका वीडियो हमारे पास 5 दिन पहले आया था। और ये वीडियो हमको बिलासपुर से हमारे हिंदू संगठन के भाई ने भेजा था, और हम लोग इसकी लगातार 4-5 दिन से रेकी कर रहे थे। तो आज हमारे कुछ भाइयों ने उसको पकड़ा और पकड़ करके यहाँ लाए, और लाने के बाद FIR दर्ज करवाए। इससे पहले जब उस अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, रेपिस्ट जब को पकड़ के ला रहे थे, तो उसके परिवार वाले उसका समर्थन में हमारे ऊपर हाथापाई किए। ये मतलब आप सोचिए, रेपिस्ट का साथ दे रहे हैं, और ये अपने आप को क्या गोगो बोलता है, तो आप उसका निक नेम गोगो है। और ये जो घटना की है, इससे पहले भी पूर्व में इस तरह की घटना पुरानी बस्ती थाने में भी घट चुकी है। ये तीसरी घटना है, और इस घटना में अभी तक से कुछ ढंग से कानून बना नहीं है, इसलिए अपराधियों के हौसले बुलंद है। लास्ट टाइम भी अपराधी जब पकड़ाया था तो 1 हफ्ता जेल में काटा था, उसके बाद आया और 1000 रुपए या 500 रुपए फाइन दिया था, उसके बाद उसका बेल हो गया, और अभी तक से उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो गौ माता, राष्ट्र माता, हर घर गाय, घर घर गाय, ये हम लोग बात बोलते हैं। स्वयं केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार हो, गौ माता के विषय पे आज सरकार में बनी हुई है। ऐसे संवेदनशील विषय पे ना अभी तक से गौ माता को राज्य माता का दर्जा भी ना है, और ना ही गौ माता के लिए ऐसा कुछ कानून है कि लोगों में कानून का भय हो और इस तरह की घटना ना हो। बिल्कुल, मतलब आपसे पूछना चाहूंगा बात को मैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं, धान का कटोरा कहा जाता है, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगते हैं, अलग अलग सरकार ने अलग अलग नियम कानून बनाए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में गाय के साथ इस प्रकार दुष्कर्म किया जा रहा है, उसका वीडियो भी हमारे पास है, वो आदमी भी अंदर है। इसके बाद जो आक्रोश है वो देखने को मिलेगा। क्या ये संतुष्टि है? ये भारत देश, ये सनातन धर्म हमारे ग्रंथों के हिसाब से चलते आया है और ग्रंथ से ही चलेंगे तभी सनातन धर्म का मान और सम्मान रहेगा। गावो विश्वस्य मातरः कहते हैं, गाय विश्व की माता है, और गाय विश्व की माता है ये कहने से नहीं होगा। ये लगातार हम ऐसी घटनाएं देख रहे हैं, ये एक बार की बात नहीं है, 2-4 महीने में लगातार हो रहा है। और आखिर में ये बात आती है कि वो मेंटल डिस्टर्ब है। अगर वो मेंटल डिस्टर्ब है तो उसको गौ माता ही क्यों दिखती है? और भी तो घर में लोग हैं, अनाचार और भी तरीके से किया जा सकता है। 4 दिन अभी ये आए हैं और पुलिस डिपार्टमेंट का भी यही ढुलमुल रवैया दिखा, उसके साथ मारपीट, क्योंकि 4 दिन में वो छूट जाएगा तो उसको तो भय नहीं है, तो कम से कम इतनी मार पड़ती है उसको कि कभी ऐसे कृत्य करने के लिए सोचता। मतलब ये धर्म, ये समाज किस ओर जा रहा है? चंद लोग दिखते हैं, रात को 12 बजे किसी को पता चला तो 10 लोग 5 लोग आए, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, गौ माता, इन्हीं को ही ठेका है। और जबकि इसके कारण जो पाप भोग रहा है, हर परिवार भोग रहा है, हर घर में
अथाह होने के बाद भी वो सब कहीं ना कहीं दुख का भोग कर रहे हैं। ये गौ माता के लिए नया कानून लाना चाहिए और 27 तारीख को जो गौ सम्मान यात्रा है उसमें हर किसी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और एक एक पत्र कलेक्ट्रेट में देना है और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए जो कानून है, ऐसी सबके लिए तो कानून बनेगा कि गौ माता के साथ जो अनाचार करेगा तो जो एक इंसान के साथ करते हैं उससे बड़ा धारा लगे। तो देखना आप कल से एक भी गौ माता के साथ ऐसा अनाचार नहीं होगा। पागल मतलब जो विचित्र लोग अगर आधा पागल है बोलते हैं तब तो घर में सारा कार्य करते हैं, उसको पूरा पागल बनाकर छोड़ना पड़ेगा, तब ये ऐसे कृत्य नहीं होंगे। ये लोग कैसे ये लोग पकड़ाने के दिन पागल कैसे बन जाते हैं लोग? ये बड़ा हर जगह अभी मतलब 5-7 घटनाएं आई हैं जिसमें 4 घटनाएं यही है कि वो विक्षिप्त है ऐसा ही बोल देते हैं। अभी थाने में मैं अंदर गया तो अंदर में उसको चुपचाप बैठा दिए हैं, 2-3 धार्मिक आहत वाली धारा लगी है, 4 दिन में छूट जाएगा और फिर से वो कृत्य वही करेगा और कुछ नहीं हो सकता। आपने बात बोली जो पागल है उसको और जानवर नहीं दिखे होंगे। हाँ। अगर ये पागल है तो इस इंसान को अपने घर पे लोग नहीं दिखे होंगे। दुष्कर्म करना गलत बात है, हाँ। लेकिन किसी विशेष हाँ। छांट करके एक चीज के साथ इस देखो, प्रकार से काम करना। गौ माता को ऐसे ही विश्व की माता नहीं कहा गया, वो करुणा की माता है और दूसरे वो कुत्ते के साथ करता तो कुत्ता उसको खा जाता, काट डालता है ना। तो मतलब जहां से करुणा निकलती है ऐसे ही जगह में ऐसे कृत्य दिखने जा रहा है, जहां अहिंसा है वहीं ऐसी कार्य होती है। अगर हिंसक कोई होगा, हिंसक मतलब ये हर चीजों में हिंसक, कुत्ते के साथ तो कर नहीं सकते, कुतिया के साथ नहीं कर सकता वो, तो इंसान को भी ऐसे लोगों के साथ हिंसा करना पड़ेगा। अगर हम 2-4 लोगों के साथ उसको काट डालेंगे ना, उसको नोच डालेंगे ना, तो उसका विक्षिप्तपना भी खत्म हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। जो विक्षिप्त है ना उसके अंदर दिमाग आ जाएगा और अच्छे से काम करने लग जाएगा वो। मतलब सच बताऊं तो शायद मेरा फॉर्मेट है भी नहीं है। इन भैया जो बोल रहे हैं ना आक्रोश उनका जो है बिल्कुल स्वीकार्य है, बिल्कुल स्वीकार्य है। ये लोग जो है ये 24 घंटे इसी काम में लगे होते हैं। कभी दुर्घटना होती है तो गाँव को ले आते हैं, खाना खिलाते हैं, घर में पालते हैं, इसी प्रकार से काम धाम करते हैं। तो बुरा लगता होगा। मतलब क्या इस बताइए कि इस जो अभी कार्रवाई हो रही है जी। इसके बाद आप लोग के पक्ष में निर्णय नहीं आया तो आप लोग आगे क्या कार्रवाई होगी? हमारे पक्ष में क्या निर्णय आएगा, पुलिस अपना काम कर रहा है लेकिन इसमें कोई धारा ही नहीं बना है जिसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो। वो तो 4 दिन 5 दिन में, ये पहले नहीं इसके पहले बहुत सारा घटना हुआ है, वो 4-5 दिन में छूट जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा हिंदू समाज ही ऐसे पामर लोगों के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। आज का जो घटना हुआ उस घटना में भी यही सुनने को आया। इसका सबका एक ही विकल्प है, क्योंकि हमने गौ माता को पशु की श्रेणी में रखा है। गौ माता को अगर राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए, माँ की श्रेणी में रखा जाएगा, तो धारा उनके ऊपर कड़ा से कड़ा कानून बन सकता है। और कड़ा कानून बनने से उनको भय है ही नहीं ना। सबको पता है कि गौ माता के साथ अगर बलात्कार किया तो क्या होगा, 700 रुपए देना होगा, तो 700 रुपए सीधे देंगे और करने वाले कोई है नहीं। और पुलिस उनकी सुरक्षा में लग जाता है। अभी ऐसे सामने अंदर बैठा है, आप उनको छू भी नहीं सकते, उनका रैली निकालना चाहिए। रायपुर है, मतलब हेलमेट भी नहीं जाओगे तो 500 चलाना जाता है। बिल्कुल लोग बढ़िया बैठ करके हाँ, उनके लिए पानी वानी सबकी व्यवस्था किया गया उनके लिए। वैसे पहले बार नहीं, बहुत पहले हुआ है। और गौ सेवक इनके विरोध में जब आते हैं तो कई बार तो ऐसी घटना घटता है कि गौ सेवकों के ऊपर थोड़ा भी कहीं कमजोरी दिखा तो उनके ऊपर उल्टा केस हो जाता है। बिल्कुल। हीरापुर में भी भैया एक घटना बताइएगा, बीजेपी की सरकार मतलब हिंदू सरकार है, सब चीज हिंदू वाली है, हिंदूवादी बात चल रही है, सब चीज हो रही है हिंदूवादी प्रदेश में, हिंदूवादी देश में सरकार इनकी विचारधारा इनकी, उसके बावजूद जो है इस प्रकार से काम हो रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बताइए। इन सब चीजों में मैं नशा को प्रमुख मानता हूँ। नशा करते हैं और विकृत होते हैं, इस तरह का कृत्य करते हैं। और इस तरह का कृत्य पुरानी बस्ती में लगातार साल भर का अगर रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो ये चौथी घटना है और चारों की चारों घटना में तुरंत बेल मिल जाता है और इनके हौसले बुलंद हो जाते और ये गौ माता के साथ अनाचार करते। ऐसे लोगों को कड़ा से कड़ा सबक सिखाया जाए। और मैं माननीय हमारे गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी से मैं मांग करता हूं, इस तरह के अनाचार जो गौ माता के साथ अनाचार करे उसको त्वरित एकदम इतनी कड़ी सजा हो, उसको फांसी ही हो डायरेक्ट। मैं यही मांग करूंगा। ऐसे व्यक्तियों का समाज में रहना बहुत ही गलत है। जी, आप बताएंगे इस बात को कि आपके जो कुछ लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, भाई बहन लोग, वो लोग मोहल्ले में गए तो मारपीट हुई सुनने में आया है। हाँ, भाई लोग गए हुए थे, मारपीट वहाँ उनको मारा भी गया है और फिर हाँ, आरोपी को पकड़ के भाई लोग ही लेके आए हैं हमारे, और फिर उनको रखे हुए हैं थाना में। पर लेकिन ये भाटा गांव का भी 1 साल के अंदर अंदर में 5वां केस है ये, जो ऐसा अनाचार किए हैं गौ माता के साथ। और मतलब समझ लो 5वां केस है, तो मतलब समझ लो पहले केस जब थाने में आया, दूसरा केस थाने में आया, तीसरा केस थाने में आया, चौथा केस थाने में आया, तो थाने से कार्रवाई हो ही नहीं रहा समझ लो अच्छे से। इसी कारण तो ये सब स्थिति आ रही है। एक बार फोन रखेंगे, फोन दिखाइए ना।
टाइम क्या बताइए लोगों को एक बार बताइएगा टाइम क्या हो रहा है भैया? टाइम हो रहा है 12:30। ये 12:30 हो रहा है भैया। और ये लोग 12:30 टाइम हो ये रहा लोग है। ना पागल है ना हम लोग पागल है ना आप वीडियो देख रहे हो तो पागल हो। पागल वो लोग हैं जो ना इसको बढ़िया ये मैं थाना वाले मतलब थाना के जो टीआईजी है उनसे भी मैं सॉरी बताइए। हाँ उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि ये साल में जो 5 केस हो गया है, पहले ही दूसरे केस में अगर अच्छे से हो जाता, कार्रवाई हो जाता, तो ये ऐसा स्थिति फिर से विकट परिस्थिति नहीं आती। एफआईआर होगा इसके ऊपर? एफआईआर करवा ली है 299 और 1960 का जो पशु नियम अधिनियम 11 हाँ। उसके तहत इसके ऊपर अभी एफआईआर दर्ज किए हैं। हाँ। अब देखिए प्रशासन किस एनिमल वायलेंस एंड क्रुएल्टी जी छूट जाएगा ये आदमी। बिल्कुल ये जैसे मुर्गा मारने मुर्गा काटने में पालतू मुर्गा काटने में जो धारा लगता है ना ये वही धारा लगा है, वो भी 1960 का है, अभी 2026 चल रहा है। मतलब सोचिए हम लोग इस विषय में कितने साल पुराने हैं, हम लोग 75 साल 60 साल इस विषय पे हम लोग पीछे चल रहे हैं। और इसीलिए हम लोग भी जब सरकार आई उससे और अभी भी हम लोग बार बार मांग रहे हैं कि गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए, क्योंकि आप देखेंगे यही भारत देश में राजस्थान है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे गौ माता राज्य माता घोषित हो गई है, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में अभी तक से गौ माता राज्य माता घोषित नहीं हुई है। जबकि स्वयं बीजेपी आज बहुमत में 67 वोट है। इवन हमारे कुछ हमारे पंडितों ने भी आह्वान किया है और इनकी तरफ से आश्वासन मिला है, उसके बाद भी अभी तक से नहीं हुए। तो इस एक हिंदूवादी संगठन में कार्य करने के नाते हमको बहुत हृदय से पीड़ा होती है, क्योंकि हम लोग धरातल में काम कर रहे हैं। जी मतलब ऐसे लोग जो है ना आमतौर पर पकड़ाने के बाद विक्षिप्त हो जाते हैं। मैं कहता हूँ इन विक्षिप्तों को ना थाने, शायद मेरी लाइन नहीं है, मेरा फॉर्मेट नहीं है, लेकिन बात ऐसी है ऐसे विक्षिप्तों को थाने से बाहर 4 चप्पल पहले और 4 चप्पल बाद में मारना चाहिए। और वो अधिकारी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, जो किसी नेता मंत्री के आने पर अपनी जबान से पोछा मार देते हैं सड़क पर, उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि इन पे ध्यान देना चाहिए आपको। इनके मन में ना लॉ एंड ऑर्डर खौफ होना चाहिए। इनका नाम गोगो है। गोगो नाम है ना भैया? गोगो नाम है। गोगो नाम बताइए। गोगो नाम है इनका। ओरिजिनल जो गांजा पीते हैं ना, हाँ, ये गोगो पेपर आता है, वो गोगो नाम है इनका। और ये इंसान जो इस प्रकार का कृत्य कर रहा है गाय के साथ में, उस गाय के साथ में जिसको 150 करोड़ लोग अपनी माँ कहते हैं, आप बताइए आपकी क्या राय है? और अगर आप थोड़ी शर्म बची हो या आप एक नैतिक जिम्मेदारी व्यक्ति हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा डिप्टी सीएम जो है हमारे विजय शर्मा जी तक।